जिंदगी च खास तेरी थां सोची ना तेनू दिलों कटता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपकी फिटनेस का बहुत बड़ा फैन हूं सर। सर ये बड़ा कैसे हुआ? बड़ा फैन ऐसा होता है मतलब तब माशाल्लाह जी उस तरह से हम पाई होंगी। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, आपकी फिटनेस का बहुत बड़ा फैन हूं। थैंक यू। मेरी फिजिक चेक कर लें। सर जी मैं नहीं, ये डॉक्टर चेक करेंगे। ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ। ਆ ਗਾਣਾ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। आहो आहो ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋ जाए मशहूर। सर मुझे लिखने का शौक है, मैं लिखता ही रहता हूं। सर जानते हैं मेच्योरिटी क्या है? वाह। मेजोरिटी ये है कि जब आप किसी को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखते हो लेकिन आप वहां खामोश रहने का इंतखाब करें, क्योंकि हर बात का जवाब देना इंसान के कद को छोटा कर देता है। अरे वाह, क्या बात है। क्या बात है। इसी पे एक छोटा सा शेर है, इसी बात पे। होंठ खामोश आंख तर रखना, किस्सा दर्द मुख्तसर रखना, छोड़ देना तो छोड़ ही देना, रब्त रखना तो उम्र भर रखना, जहां से गुजरो यही कहते जाओ कुलियो तकलियो कुलियो तकलियो। हादी भाई, आपका फेवरेट तरीन सीन जो शदाई ड्रामे में आपने परफॉर्म किया है, जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त दुनिया न्यूज पर अपने फेवरेट एक्टर को देख रहा है और इस इंतजार में है कि लाइव परफॉर्म करके अगर कोई सीन दिखा दे तो उनकी रात बन जाए। प्लीज सर ये सामने आपका कैमरा से जरा खड़े होंगे सर, जरा जोरदार तालियां। एक सीन था जब दादी मना करती हैं अली खान को कि सच्चाई कुछ नहीं बतानी है और वो छुपानी है आपने उससे, तो वो एक बड़ा इमोशनल सीन था जिसमें मैं बात कर रहा हूँ अली खान से लेकिन मैं उनको कुछ बता नहीं पा रहा हूँ और दादी ने मुझे सख्ती से मना किया। सर जी का फोन आ रहा है। जी जी सर जी। नहीं सर जी, सब ठीक है सर जी। हो जाएगा सर जी। जी इसे कहते हैं एक्टर जिसको डायलॉग या अल्फाज की जरूरत नहीं होती, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने एक्सप्रेशन और अपने चेहरे के खदोखाल से पूरी की पूरी कहानी बयान कर देता है और चाहे तो लोगों की आंखों से आंसू बहा देता है या उनके साकित लबों पे मुस्कुराहट बिखेरता है। फैसला भी दादी का फोन आया। अच्छा जी। उनके हेलो तो फिर दादे की जुत्ती पा गई। हनी साहब ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਕੋ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ। क्यों? ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਾਨ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਬੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗ ਕਰਤਾ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਗ ਕਰਨ ਅਖਬਾਰ ਚ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ को आग करते हैं, जिम्मेदार आप खुद होंगे। सखावत साहब ਨੂੰ आग ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਾਵਤ ਨਾਜ਼ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੈ। अच्छा हादी साहब, एक बात बताइए, जब इंसान कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है और मंजिल जो है वो मुश्किल भी होती है, बड़ी भी होती है और उसके साथ बहुत सा पैसा भी जुड़ा हो, बहुत सी कामयाबी भी जुड़ी हो, इसलिए उम्मीदवार बहुत से होते हैं उस मंजिल को पाने के लिए। बिल्कुल। जब उम्मीदवार ज्यादा होते हैं तो हासिल करने वालों के चांसेस कम हो जाते हैं कि पता नहीं किसकी किस्मत, किसका नसीब, किसके हिस्से में कामयाबी आकर उसकी गोद में गिरेगी। जब कोई अदाकार बनना चाहता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल,
5 साल बाद आपको तो खुद पे यकीन और एतमाद रहता है, लेकिन आपके इर्द गिर्द आपसे मोहब्बत करने वाले, आपसे प्यार करने वाले, या जिनसे आप प्यार करते उनका आपसे एतमाद उठने लगता है। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं। और जब कोई इंसान कामयाब होता हुआ दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, तो बहुत से रिश्ते, बहुत सी दोस्तियां, बहुत सी मोहब्बतें साथ नहीं रहती। इस स्ट्रगल, मुश्किल दौर में, जब आगे कोई रास्ता नहीं था, या रास्ता आपको दिखाई दे रहा था लेकिन आपके साथ वालों को दिखाई नहीं दे रहा था, क्या क्या खोया? कुछ दोस्त खोए, कुछ हम सफर खोए। हम सफर भी खोए। जी। सिर्फ आप कुछ ना बन पाए इसलिए? शायद तो उनको यकीन नहीं था मुझ पर, या एतमाद नहीं था, इस वजह से। तो जाते हुए कहा क्या उन्होंने? तुम यूजलेस हो, तुम नाकाफी हो। तुम ना काफी हो। ओए होए होए। उसके बाद और आग अंदर पैदा हुई कि मैं करके दिखाऊंगा। बहुत। शायद वही एक मजीद पुश था मेरी जिंदगी में जो मुझे चाहिए था। जो दर्द, आप समझते हैं ना कि दर्द के बाद जब बंदा एक बदलेगी आग होती है कि अब मैं करके दिखाऊंगा। बदला किसी से या अपने आप से? अपने आप से। बदला अपने आप से कि कुछ अब दिखाना है कि तुमने मेरी काबिलियत पे शक किया, तुमने उस काबिल इंसान को नहीं देखा, तुमने जाहिरी चीजें देखी, तुमने उस पुरएतमादी नहीं की उसके ऊपर। वो जो आग है वो शायद आज रंग लाई है। लेकिन आपकी आंखें भीग गईं तो कामयाबी उस दर्द को मिटा नहीं सकी? नहीं, मुझे रिग्रेट नहीं है, बल्कि वो समझे तेल था उस आग को के ऊपर जो मेरे अंदर है, उसने उस आग को भड़काया, मुझे और मोटिवेट किया, मुझे और कुछ करने, मतलब एक मकाम पे पहुंचने के लिए मुझे। इतना अच्छा लफ्ज, इतनी बुरी और इतनी गमगीन, इतनी दिल खराश, इतनी दर्दनाक सिचुएशन के लिए नाकाफी लफ्ज, बड़ा क्या लफ्ज चुना है आपने ये कहने के लिए? कितना अरसा रोए इस बात को लेके? 3 महीने। आपको लगा जिंदगी खत्म? उन 3 महीनों में बिल्कुल लगा कि शायद यहीं पे अब ख़त्म है, अब रुक गया है। लेकिन इंसान खुद को ही उस दलदल से निकाल सकता है। फिर जिंदगी तो यहाँ ख़त्म नहीं होती, जिंदगी तो शायद वहाँ से मेरी शुरू हुई। ओए होए होए, जोरदार। जिंदगी बहुत ज्यादा स्ट्रगल का नाम है, इंजी स्ट्रगल करने का नाम है। इंग्लिश, ऐसे ही है सर। इंग्लिश सर माशाल्लाह हीरो लगते हैं, हीरो बल्कि हैं। सर, थैंक यू। आ शर्ट झाड़ के पा लो, उत्ते जानवर चढ़े। सर टीवी ड्रामों में जब शादी का सीन होता है, ਇਹ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲਾਂ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ? सखावत साहब ने अपनी जाती फिल्म बनाई, वो किसी सिनेमे वाले ने ना लाई, ਤੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਮਜਮਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ, ਹੀਰੋ ਇਧਰੋਂ ਆਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਥ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? बड़ा ਵੱਡਾ डॉक्टर ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? मुर्दे की बाह फड़ के कह रहे थे तुम्हारे पर 1.5 घंटा है गया।
ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿਰਾਗ ਰਗੜਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਆਕਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੋ ਕਿ ਕਮਰਾ ਭਰ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਰਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਵਾਂ। ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ATM ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਉਹ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲੀ, ਕੀ ਸੀ? ਜ਼ੁੰਬੀ। ਜ਼ੁੰਬੀ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੁੰਬੀ ਸੀ। ਜ਼ੋਂਬੀ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੂਸ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ। ਜ਼ੋਂਬੀ ਸੀ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। फिल्म च बारिश वाला सीन वेखिया तो बेगम नूं कहंदे पकौड़े बना यार। सर मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं कि टीवी ड्रामों में अक्सर शादी का, बारात का जब सीन होता है तो 5 एपिसोड लग जाते हैं कि बारात की पैदल आंदी है, की मसला है? पर वो टाइम भी तो पूरा करना पड़ता है ना, ये टाइम एपिसोड्स भी तो पूरे करने होते हैं। जब कभी छोटा बन जाता है सीरियल तो उसको खींचने के लिए वो वॉक्स भी दिखाते हैं, वो पूल भी दिखाते हैं, वो ज़रूरी हो जाता है। सर माशाल्लाह बहुत प्यारे। सर मेरी नज़र आपको ना लग जाए, मेरी दिल से ये दुआ है। और अगर आप जैसी मेरी बॉडी होती, मैंने स्लीवलेस पहन के फिरना था। तो ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਣਾ। सखावत साहब ने नवी कार ਲਈ ਤੇ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਵਾਗਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਸੱਤ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇੰਜਨ ਲਵਾ ਲਿਆ। दुकान खोली जेल हो गई, थोड़े ना खोलती। पर गर्मी की शिद्दत, हाय हाय हाय, तपती जमीन पे जब बारिश की बूंद पड़ती है जमीन पे तो नाल ही ट्रांसफार्मर सर जाता है। ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਉਬਲ ਗਈਆਂ। सर हर पासे सच्ची मुची ਇਹਦੇ ਖਿਆਲ ਹਾਫ ਫਰਾਈ ਹੋ ਗਏ। सच में इतनी ज्यादा गर्मी पूरी दुनिया में पड़ रही है। वो पेरिस दे विच यानी कि इमली आलू बुखारे दा शरबत भी कंडिया। वैफा टावर थले रेड़ियां ला लियां इमली आलू बुखारे दी। तो किंज आवाज किंज ला रहे ने? गिलास 5 रुपए, छोटा गिलास 10 रुपए। अंग्रेज ने आलू बुखारा लाया, ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਗਿਆ। ਚਾਚੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਫੁਲਵਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣ ਡਈ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਦੇ। सर मैं बहुत ज्यादा टेंस हूँ सर। क्यों? ऊंज ही बस मेरी आदत है। सर सच में सर, सर हमेशा दौलत जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है। लेकिन मेरा एक मैसेज देना अपने मराल को, उन्होंने कहा चंगी नहीं करन रही हो। सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। 92 की बात है। उसे अकल आ गई। ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨੇ आपको पता है 92 में क्या हुआ था? ਇਹਨੇ ਕੜੇ ਵਾਲਾ ਝਾੜੂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ। सर आपको पता 92 में क्या हुआ था? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਨਾ ਅੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। 92 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। क्या हुआ था? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਡਰ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਤੂੰ। सर 1993 फ्री था। अच्छा गलती से 2 कह रहे थे। जी 1993 को मेरे ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। सर मुझे याद है सर, रिश्ता देखने के लिए गए थे तो उन्होंने मुझे कहा कि 1 लाख रुपया कमा के लाओ। उस दौर की बात करो सच में। फिर मैंने क्या किया सर, मैंने तकरीबन 15 दिनों में 90,000 रुपया इकट्ठा करके ले गया उनके पास। उन्होंने फिर भी नहीं की थी। क्यों? कहते 10,000 थोड़ा है वो भी करके लिया। सर फिर मैं 1 लाख रुपया कमा के गया, उन्होंने मेरे से पर्चा कराता। क्यों? उदो ही कढ़िया सी मैं। सर ये आपके लिए लिखा है, हवाओं का जोर आजमाते रहे, हवाओं का जोर आजमाते रहे, मुसीबत में भी गुनगुनाते रहे। ਗੁਨਗੁਨਾਤੇ ਰਹੇ। हवाओं का जोर आजमाते रहे,
मुसीबत में भी गुनगुनाते रहे, कहानी थी सादा मगर कुछ तो था, जमाना बजिद था सुनाते रहे, यही गाते हुए हर जुल्म किया गवारा, पिंदी दाल शिकारा मेरी पिंदी दाल